अगला टॉपिक लिखो आप, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर को समझते हैं हम लोग। जो आपके सामने ये बोर्ड दे रखा है, दिख रहा है बोर्ड आपको? तो इस बोर्ड की अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है इसकी, तो आप लोगों में से अलग अलग स्टूडेंट्स है, ठीक है, सबके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। सबने कोई स्केल लेके आया, कोई अच्छा स्केल लेके आया, कोई लाइट की मदद से इसको मेजर कर रहा है। तो सबकी रीडिंग क्या हो रही है? अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो हम 2-3 स्टूडेंट ले लेते हैं। अनुभव को ले लेता हूं मैं, अनुभव, अपर्णा और डॉली को ले लेते हैं। 3 स्टूडेंट को ले लेते हैं हम लोग। तो इन तीनों स्टूडेंट ने इसको मेजर किया। अनुभव ने मेजर किया, अनुभव ने मुझे इसकी रीडिंग दी कि सर इसकी रीडिंग है 2.5 मीटर। फिर अपर्णा ने इसको मेजर किया, अपर्णा ने इसको मेजर किया तो इसकी रीडिंग आई 2.52 मीटर। और फिर डॉली ने इसको मेजर किया तो इसकी रीडिंग आई 2.526 मीटर। तो इन तीनों रीडिंग में से सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है? डॉली की। डॉली की। ठीक है, इन सब में रीडिंग में से जो सबसे एक्यूरेट रीडिंग है वो डॉली की। क्यों डॉली की रीडिंग ज्यादा क्यों एक्यूरेट है? डॉली की रीडिंग क्यों ज्यादा एक्यूरेट है अपर्णा? क्योंकि, हाँ बोलो, किसी को बोलना था कुछ? क्योंकि डॉली ने इसको जो मेजर किया, अनुभव ने इसको डेसिमल, अनुभव के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के एक ही डिजिट तक मेजर कर पा रहा है। अपर्णा का जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक ही मेजर कर पा रहा है। और डॉली का जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजर कर पा रहा है। ठीक है, क्या ये रीडिंग भी एक्यूरेट है क्या? वैसे मैं बताऊंगा ये रीडिंग। तो देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एसएफ का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एसएफ मतलब लिख रहा हूं मैं सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें है 3 नहीं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने? इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्या उतनी एक्यूरेट रीडिंग होगी मेरी? मान लो अब मैं आया, मैंने मेजर किया, मान लो डीबी सर ने मेजर किया, तो इसकी रीडिंग 2.52631। अब कौन ज्यादा एक्यूरेट है? अब मैं ज्यादा एक्यूरेट हूं, क्योंकि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के 5 डिजिट तक मेजर कर पा रहा है, डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक मेजर कर पा रहा है। और इसमें पूरे जो में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमको क्या बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर हमको किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताता है। बात समझ में आई? जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे
वो रीडिंग उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी। क्लियर? यस समझ सर। में आया? जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। तो हम लोग लिखेंगे क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर मेजर द एक्यूरेसी ऑफ अ रीडिंग। हम लोग लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर मेजर द सिग्निफिकेंट फिगर measure the accuracy of a reading. Accuracy of a measurement. किसी मेजरमेंट में की एक्यूरेसी कितनी है वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर से हम लोगों को पता चल जाएगा। मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। आई बात समझ में? अब सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को भी फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे राउंडिंग ऑफ के रूल्स हमने पढ़े, उसी तरह से सिग्निफिकेंट को फिगर को फाइंड करने के रूल्स होते हैं। अब क्या क्या रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखो अब रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के रूल्स देखो। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्या रूल्स होते हैं देखो उनको। तो पहला रूल है जितने भी नॉन जीरो डिजिट है। पहला रूल है जितने भी नॉन जीरो डिजिट है। पहला रूल लिखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट are significant, are significant। नॉन जीरो डिजिट अभी मैंने बताया था, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सब क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे ले लो एग्जांपल 2 6 3 1, 2 6 3 1। इसमें कहीं पर भी जीरो आ रहा है? कहीं भी जीरो नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और दूसरा एग्जांपल ले लो 1.23, 1.23, कहीं पर भी यहाँ पे जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में कहलाए जाएंगे। तो उसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? अब अगर जीरो कब सिग्निफिकेंट होंगे देखो, सेकंड देखो, इफ zeros, zero lying between two non-zero digit,
टू नॉन जीरो डिजिट, अगर जीरोस आ रहे हैं लेकिन उसके अगल बगल में नॉन जीरो डिजिट है तो वो जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. इफ जीरो लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट देन zeros consider as zeros consider as significant figure. तो हम जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे. एग्जाम्पल देखो 1004. अब ये जो जीरो है इसके इधर भी नॉन जीरो और इधर भी नॉन जीरो, तो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आ रहे हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1, ये भी आपके जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और 1 4 तो होते ही ऑलरेडी. तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1.09. 1.09. अब जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों में ही नॉन जीरो डिजिट है तो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर. आई बात समझ में. तो अगर जीरोस नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं तो वो जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. अगला रूल देखो, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट. थर्ड रूल देखो, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट are not significant, are not significant. नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में इस तरफ तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया 0.0123, 0.0123. अब ये जो जीरो है इसके इधर तो कोई भी नहीं है, इधर नॉन जीरो डिजिट है. तो नॉन जीरो डिजिट के क्या आ रहा है, ये नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, NSF, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3. कितने, इसमें आपके हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.00002. 0.00002 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हो जाएंगे ये वाले जीरो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर. आई बात समझ में. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. ठीक है. अब राइट वाले जो जीरो आते हैं, राइट में जो जीरो आएंगे वो कब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखो इन अ नंबर. अब लिखो फोर्थ, इन अ नंबर zeros to the right of in a number without decimal.
in a number without decimal, in a number without decimal, उसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नंबर है उसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, 0 lying to the right of non-zero digit, right of non-zero digit are not significant, are not significant. कोई नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, तो नॉन जीरो डिजिट के राइट में जो जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. 1 3 2 0 ये कोई नंबर है, इसके राइट के जो जीरो आ रहे हैं, आप चाहे एक और जीरो लगा दो, तो इन जीरो को भी हम लोग नहीं लेंगे, ये NSF होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये, ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. 1 3 2 0 0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है. अगर कोई नंबर है और उसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, तो राइट में जो जीरो आएंगे वो जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. इफ अगर डेसिमल है तब क्या हो जाएगा, ये तो विदाउट डेसिमल, अगर मान लो नंबर में डेसिमल आ रहा है तब क्या हो जाएगा, इफ देयर इज अ डेसिमल, इफ देयर इज अ डेसिमल, अगर नंबर में डेसिमल आ रहा है, if there is a decimal, then zeros to the right of non-zero digit are, अब ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. अगर कोई नंबर है और उसमें डेसिमल आ रहा है, तो राइट वाले जीरो क्या हो जाएंगे, राइट वाले जीरो आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, राइट वाले जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट. अगर मान लो कोई नंबर है और वो नंबर में डेसिमल आ रहा है, तो राइट में जो जीरो आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट के, वो आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 1 पॉइंट आ गया, देखो डेसिमल आ गया, 1.320, 1.320, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1.320, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जल्दी बोलो. इसमें कितने होंगे, जल्दी बोलो. सर 5 होंगे. 5 होंगे, बताओ कैसे, 5 कैसे, 1 2 3 4, 5 कहां से आ गया. सर मुझे लगा आप ऊपर वाले का पूछ रहे हो, सॉरी. 4 होंगे इसमें तो. अच्छा, मैंने वही एग्जांपल दे दिया, हाँ कोई बात नहीं. 1 पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा ना, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें डेसिमल है, तो इसमें डेसिमल है, तो ये वाला जीरो अब नॉन एसएफ नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा. अब ये अब क्या होगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा ये वाला जीरो भी. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. एक और एग्जांपल देख लो,
2.620000। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2.620000। एक तो सर ये 6 है होंगे और एक इसमें। ये 1240। ऊपर वाले में कितने हैं और नीचे वाले में कितने हैं? सर ऊपर वाले में 3 होंगे और नीचे वाले में 6 होंगे। ऊपर वाले में 3, ऊपर में 3, नीचे वाले में 6। अपर्णा, ठीक है सर। ठीक है। ऊपर वाले में 3, ये 0 नहीं होंगे, नॉन एसएफ, क्योंकि यहां पर कोई डेसिमल नहीं है। तो इसमें होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर ये डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया, तो ये 0 भी अब क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। तो 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट जाएंगे। कितने रूल हो गए थे हमारे? 4 हो गए या 3 हुए? अगला रूल देखो, कितने रूल हो गए? 3 हो गए, 4 हो गए। पहला रूल था ऑल नॉन जीरो, फिर जीरो लाइन, रूल हो फिर अगला, हाँ 4 हो गए, 4 हो गए ना, 5 रूल देखो। हाँ, फिफ्थ रूल देखो, अगला रूल जीरोस। अगर कोई मेजरमेंट हो, इन अ मेजरमेंट, अगर कोई क्या हो, मेजरमेंट हो, इन अ मेजरमेंट, इन अ मेजरमेंट, zeros to the right of, zeros to the right of non-zero digit, so digit significant are significant। अगर कोई मेजरमेंट गिवन हो आपको, मेजरमेंट, अगर आपको कोई मेजरमेंट गिवन हो, तो उस मेजरमेंट में, ठीक है, अगर कोई मेजरमेंट गिवन हो आपको, तो उस मेजरमेंट में राइट वाले जो 0 है वो भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2400। अभी तक ये क्या है? अभी तक ये सिर्फ एक नंबर है। अगर मैं इसके आगे मीटर, किलोमीटर, केजी, मतलब कोई भी यूनिट लगा देता हूं, मीटर, किलोमीटर, केजी, तब ये क्या बन जाएगा? एक मेजरमेंट हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट में अब ये वाले 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? तो अगर मैं जैसे खाली 2 1 2 0 0 और एक लेता हूं 1.200 और एक लेता हूं मैं 1200 kg, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने? 1200 में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? जल्दी बताओ बेटा, कौन बताएगा? अपर्णा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बताओ? 4, पहला वाले में सर 4 होगा।
पहले वाले में 4 है, यस पहले सर। वाले में 2 सर। रजनीश यस सर। 2 4, 2 लिखूं या 4 लिखूं? 2 सर। 2 लिखूं या 4 लिखूं? तो सर पहले 4। वाले में 2 सिग्निफिकेंट 2 होंगे बेटा, ये सिर्फ एक नंबर है ना, तो इसमें डेसिमल आ रहा है, सिर्फ एक नंबर है, तो ये वाले 0 जो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। नीचे वाले में बोलो। इसमें 4 होंगे सर। इसमें 4 होंगे। इसमें क्यों 4 हो गए? क्योंकि यहां पर डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल आ रहा है डेसिमल तो है ये सर। वाले, हाँ इसमें डेसिमल है तो ये वाले 0 भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नीचे वाले में बताओ डॉली, 4 होंगे। इसमें कितने होंगे? इसमें 4 होंगे, क्योंकि ये एक मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट है तो राइट वाले 0 भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल, अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, रूल नंबर कितने हो गए? 5 हो गए। अगला रूल देखो, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखो क्या हो गया अपना, ये यहां तक हो गया ना। अब देखो अगला रूल, जब हम लोग यूनिट कन्वर्ट करते, सॉरी यूनिट नहीं कन्वर्ट करते, अगला रूल देखो, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर 10 की पावर्स में दे रखा हो तो जो पावर्स है उन पावर्स को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे। जैसे 1.2 इंटू 10⁻⁶, और आगे मीटर लगा दो चाहो तो, मीटर भी लग गया इसमें। तो एक तो आपने ऐसे लिखा और आप बोलोगे नहीं सर मैं तो ऐसे लिखूंगा इसको, 1 2 1 1 2 3 4, इसको कम कर देते थोड़ा, 10 का स्क्वायर कर देते हैं, 1 2 0, यही होगा। एक तो ऐसे लिखा है, कैसे लिखा? क्या दोनों सही है? क्या दोनों ही तरीके सही है मेरे? यहां पे स्क्वायर है ना, क्या दोनों तरीके सही है? इसमें ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट है, अगर 10 की पावर में लिखता हूं तो ये नॉन एसएफ है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1। इसमें केवल 1 2 2 1 2, कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते, तो आप इसको ऐसे मत लिख देना। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब न्यूमेरिकली तो इक्वल है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। आप लोगों ने अवोगाड्रो नंबर पढ़ा होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 2 4 सर। इसमें 4, ये 4 वाला 0 तो सिग्निफिकेंट होगा ही, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगला रूल देखो, जब हम लोग यूनिट कन्वर्ट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं या केजी से ग्राम में जाते हैं, तो केजी, जब केजी यूनिट में था या फिर एसआई सिस्टम में था, तो उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर थे उसको जो हम कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के बाद भी उसमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगे।
जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। अगला रूल है, रूल नंबर 7 है आई थिंक। इफ देयर इज अ यूनिट कन्वर्जन, if there is a unit conversion, अगर यूनिट कन्वर्ट करते हैं हम लोग, then number of significant figure remains unchanged. Significant figure remains unchanged. अब जैसे मैंने बोला आप लोगों को 12 मीटर, इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, आप इसको लिखोगे 1220 सेंटीमीटर। बराबर है क्या दोनों? 12 मीटर में क्या 1200 सेंटीमीटर होते हैं? यस सर। हाँ बराबर तो है, लेकिन क्या रितेश कुमार झा को आवाज नहीं आ रही है? उसका रीजन ये है, इसको नोट कर लेता हूं। रितेश कुमार झा, यस सर। लेकिन क्या आगे रितेश आवाज आएगी बेटा? नहीं आई उसको। यस सर आ रही है। ठीक है ठीक। अच्छा, वो आपको उस पर क्लिक नहीं कर रहे ना म्यूट पर, इसलिए। तो 12 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 1200 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, लेकिन हम लोग ऐसे इसको चेंज नहीं कर सकते। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये गलत हो जाएगा। जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो पहले जितने सिग्निफिकेंट फिगर थे बाद में भी उतने ही रहेंगे। तो कैसे लिखेंगे फिर इसको? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 12 मीटर इक्वल टू 12 इंटू 10⁻²² सेंटीमीटर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। और इसमें कितने हैं? 2। ये तो 10⁻² तो लेते नहीं है, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो याद रखो जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं, अब ये राइट होगा। तो यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए, जितने पहले हैं उतने ही बाद में होंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के। आज हम यहीं तक करेंगे।